रहने लग जाते हैं। घोड़ डंगर चलाने वाले मेरे प्रभु आज द्वारका वासियों को क्या नहीं दिया? श्री दी, लक्ष्मी दी, और वो द्वारकापुरी है जिस द्वारकापुरी को देखकर देवता भी शर्मा जाए। स्वर्ग से भी सुंदर नगरी द्वारकापुरी है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। तो उस द्वारका में भगवान अपने बड़े भाई का ब्याह जो है बलराम जी का ब्याह मायावती जी से कराते हैं। आदि आदि कथाओं को बताया। अब राजा परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, जब बलराम जी का ब्याह मायावती जी से सुना तो अब पूछते हैं कि महाराज बलराम जी का तो ब्याह हो गया, अब कन्हैया का ब्याह कैसे होगा? अब कृष्ण ब्याह की कथा बताओ, कृष्ण के सुंदर विवाहों की कथाओं को सुनाओ। अब तो ध्यान देना, भगवान ने 16,108 ब्याह किया। कितना? 16,108। आज पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी मैया से होता है। वो लक्ष्मी स्वरूपा है। तो कथा बताने लग गए कि विदर्भ देश के नरेश विस्मक हैं। विस्मक के 4 संतान है। कितने? 4। जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। क्या नाम है? रुक्मी। और सबसे छोटी पुत्री का नाम है रुक्मणी। क्या नाम है? रुक्मणी। और रुक्मणी मैया साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। क्या है? लक्ष्मी स्वरूपा। और लक्ष्मी कभी भी गर्भ में वास नहीं करती। जब सर्वप्रथम लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ तो समुद्र मंथन से हुआ। कैसे? समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन के बाद वही लक्ष्मी जब माँ सीता का रूप धरती, माँ सीता का रूप लेती है तो न जोर से भई न सोल से भई, जनकपुरी की जानकी धरती छोड़ के गई। तो सर्वप्रथम लक्ष्मी का प्रागट्य समुद्र मंथन से हुआ। वही लक्ष्मी जब जानकी मैया के रूप में आती है तो धरती को छोड़कर आती है। और वही जानकी जब रुक्मिणी मैया का रूप लेकर आती है तो आज राजा भीष्मक को एक कमल के फूल में मिलती है। धीरे धीरे 4 संतान का पालन पोषण होता है। 4 बड़े होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो रुक्मिणी मैया का जो बड़ा भाई रुक्मी है उसका एक बहुत प्रिय मित्र है जिसका नाम क्या है? शिशुपाल। अब तो आज बड़ी हो गई है रुक्मिणी मैया। तो अब जो है रुक्मिणी मैया का विवाह शिशुपाल से तय करता है। बोले कौन? तो उसी का बड़ा भाई। आज रुक्मी ने जब रुक्मिणी मैया का विवाह शिशुपाल से तय किया तो ध्यान देना, रुक्मिणी मैया बचपन से ही यदि किसी से प्रेम करती थी तो वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो आज जैसे ही सुना रुक्मिणी मैया सुनती हैं कि मेरा विवाह तो शिशुपाल से होने जा रहा है, आज रुक्मिणी मैया बड़ी उदास हो जाती है। अब तो मेरे प्यारे रुक्मिणी मैया गई सबसे पहले अपनी भाभी के पास और कहा, भाभी यदि मेरा ब्याह शिशुपाल से हो गया तो उससे पूर्व ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब तो महाराज जैसे प्राण त्यागने की बात कही रुक्मिणी मैया तो भाभी कहती है कि क्या ये बात द्वारका नरेश को पता है? क्या ये बात द्वारका नरेश को ज्ञात है कि आप उनसे प्रेम करती हो? रुक्मिणी मैया ने कहा ज्ञात तो नहीं है प्रभु। तो भाभी ने कहा ज्ञात करवाइए। तो आज रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा, वो प्रेम पत्र, जिस पत्र को इस संसार वाले नहीं पढ़ सकते। इस पत्र को कौन पढ़ सकता है? बोले सिर्फ और सिर्फ गिरधारी पढ़ सकते हैं। क्या लिखनी है?
बड़ा सुंदर लिखा है, श्रुत्वा गुना भुवन सुंदरे शृण्वतां देवी। लिखा कि हे जगत के जगदीश्वर द्वारकाधीश, मैं बचपन से ही आपसे प्रेम करती हूँ और श्रुत्वां गुणाम, ध्यान देना सबसे बड़ी बात कि श्रुत्वां गुणाम, मैंने आज तक आपको कभी देखा नहीं। रुक्मणी मैया वो थी, वो लक्ष्मी थी जो कह रही है कि मैंने आज तक आपको कभी देखा नहीं। श्रुत्वां गुणाम, सिर्फ और सिर्फ आपकी गुणानुवादों को अपने कानों से ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा सुना। हे प्रभु, और आप ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, आप तो सबके ऊपर दया करते हैं। हे प्रभु, मुझ पर दया करो, मैंने बचपन से ही आपसे प्रेम किया। और हे प्रभु, यदि आज मेरा विवाह मेरे भाई ने जिस शिशुपाल से तय किया है, यदि उससे हो जाता है तो होने से पहले ही मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी।